अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो अभी आप अपने लाइफ के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लोगे जो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करेंगे। ये डिसीजन डिफ़ाइन करेंगे कि आप कितना अर्न करोगे और आप कितने पीसफुली और हैप्पीली अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये 2 डिसीजन जो आपकी पूरी लाइफ को डिफ़ाइन करेंगे, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी पीसफुलनेस को, वो 2 डिसीजन क्या हैं। तो पहला डिसीजन जो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपको बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में, वो ये है कि आप किस चीज़ को, किस काम को एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर चूज़ करोगे। कि आप फार्मर बनोगे या फिर एक साइंटिस्ट बनोगे या फिर एक टीचर बनोगे या फाइनली एक बिजनेसमैन बनोगे। ये डिसीजन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन में से एक डिसीजन होता है। और सेकंड डिसीजन ये है कि 18 वर्ष के कुछ साल बाद आप किसको अपना पार्टनर यानी कि आप किसके साथ मैरिज करोगे या आप डिसाइड करोगे, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ को काफ़ी अच्छा बना देता है। तो ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन हैं जो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल डालते हैं। और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट डिसीजन के बारे में डिटेल में समझेंगे और उसके कुछ डिटेल सॉल्यूशन भी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हैरी इमर्सन अपनी बुक द पावर टू सी इट थ्रू में डिटेल में ये कहते हैं कि एवरी बॉय इज़ अ गैम्बलर व्हेन ही चूजेस अ वोकेशन ही मस्ट टेक हिज होल लाइफ ऑन इट। यानी हर एक आदमी गैम्बलर होता है जब वो अपने लाइफ की 2 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन को चूज़ करता है, उसको डिसाइड करता है। तो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि हम अपने लाइफ के डिसीजन में से गैम्बलिंग यानी कि गैम्बलर को कैसे कम कर सकते हैं, हम इसको कितना प्रिडिक्टेबल यानी कि कितना एक्यूरेट कैसे बना सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बुक 6 वेज टू गेट अ जॉब से मिलता है। इस बुक के हिसाब से मैक्सिमम लोग जो कि जॉब इंटरव्यू में आते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको यही नहीं पता होता कि उनको क्या करना है। इस बुक के हिसाब से मैक्सिमम लोग दूसरे दिन क्या पहनने वाले हैं यही सोचने के लिए अपने लाइफ का बहुत बड़ा टाइम डिवोट कर देते हैं, लेकिन वही लोग अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन को सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जिस चीज़ पे उनकी पूरी लाइफ और हैप्पीनेस डिपेंड करती है। तो अब फाइनली हम कुछ रूल के बारे में जानेंगे जिस रूल की मदद से आप इन सारे डिसीजन को काफ़ी एक्यूरेटली सही तरीके से ले सकते हो और आप इन डिसीजन को सही तरीके से लेकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियोस हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल सके, जिससे कि आप इससे नॉलेज ले सकें। रूल नंबर 1 ये है कि आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जिस काम से आपको प्यार हो, यानी जिस काम में आपको काफ़ी मज़ा आए। यानी अगर आपको कैब ड्राइवर बनना है तो आप वही बनिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर ही बनिए, और अगर आपको न्यूज़ एंकर बनने में मज़ा आता है तो आप न्यूज़ एंकर बनिए, और आपको सीईओ बनने में मज़ा आता है तो सीईओ बनिए। क्योंकि आप जब वो काम करते हो जिसमें आपको मज़ा आता है तो आप उसमें ज़्यादा टाइम तक काम कर पाते हो और आप थकते भी नहीं हो और आप काफ़ी इफ़िशिएंटली उस काम को अच्छे तरीके से कर पाते हो। और थॉमस अल्वा एडिसन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन अपने लेबोरेटरी में करीब 18 घंटे रोज़ काम करते थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो काम करते वक्त थकते नहीं हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि वो उनको काम की तरह नहीं लगता था, ये काम होने से बल्कि एक खेल की तरह लगता था। अब हम फिल जॉनसन का एक केस ले लेते हैं। फिल जॉनसन के फादर की एक लॉन्ड्री की शॉप थी। वो चाहते थे कि फिल भी उसी लॉन्ड्री शॉप में काम करे और उसके बिजनेस को काफ़ी इम्प्रूव करे, उनको बढ़ाए, इसलिए वो चाहते थे कि वो लॉन्ड्री में काम करे। उसने उसको ऑफ़र भी दिया, लेकिन फिल को मशीन से प्यार था, उसको मशीन के साथ रहने में काफ़ी मज़ा आता था, इसलिए उसने मैकेनिक बनने का सोचा और बाद में वो मैकेनिक भी बन गया और वो काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड करता था और अच्छे तरीके से अपना काम करता था। और उसके बाद उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अपने लाइफ में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन अगर उसने लॉन्ड्री का काम नहीं छोड़ा होता, वो काम करता, तो कभी भी इतना बड़ा आदमी यानी कि प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। Spend days, week and even month finding out your profession before devoting 20, 30 और 40 years of your life on that work। यानी कि आप पूरा टाइम लगाकर अपने प्रोफेशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप उस प्रोफेशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी लाइफ उसमें डिवोट कर दोगे। इसलिए आपको अपना प्रोफेशन काफ़ी सोच समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि इस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। और ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप अपने प्रोफेशन को ढूंढोगे तो आपको उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी आपके फील्ड में काम कर रहे हैं
यानी जिस फील्ड में आप करने के सोच रहे हो, इससे आपको उनका एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना प्रोफेशन चूज़ करने में। आपको कोई भी प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि जो प्रोफेशन आप चूज़ करने वाले हो वो आपके लिए सही है कि नहीं। मान लो आपको अपने लाइफ में आर्किटेक्ट बनना है, तो आप उसके लिए अपने आप से क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, अब इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आप एक सफल आर्किटेक्ट बन सकते हो कि नहीं, और आप जो इतने साल डिवोट कर रहे हो उसमें, उसके बाद आपको एक जॉब मिलेगी कि नहीं। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि क्या आप उस काम से एक अच्छा अर्न यानी अच्छे पैसे कमा सकते हो कि नहीं। और उसके बाद फाइनली आपको उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको इसको अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा कि आप जिस काम को करने जा रहे हो वो ज़्यादा ओवर क्राउडेड तो नहीं है, यानी कि उस काम में कितना कंपटीशन है यह आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा कंपटीशन होता है तो उस काम में आपके सफल होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है। और जितना ज़्यादा कम कंपटीशन होता है उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलता है, और उतना ही चांसेस आपका बढ़ जाता है कि उस काम में आप सफल हो जाओगे और सबसे ज़्यादा अच्छे खासी लाइफ जी पाओगे। और अगर आपका ये सब क्लियर है तो उस काम को आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ या फिर एक जॉब वाले बन जाओ, आपको एक चीज़ फाइनेंशियल एजुकेशन हमेशा काम में आएगी, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन नहीं है तो आप बहुत पैसे कमाने के बाद भी पूरी लाइफ फाइनेंशियली वीक रहोगे और फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर रिच डैड पुअर डैड वाले प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो। इससे आपको एकदम बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन सब लोग इतने लकी नहीं होते कि उन्हें वो काम करने को मिले जो उनको पसंद है, इसलिए वो लोग वो काम करते हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिसके कारण वो जल्दी बोर हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी इफ़िशियंसी सब डाउन हो जाती है। मान लीजिए आप आइसक्रीम पार्लर में काम करते हैं, जॉब करते हैं, और आपका काम ये है कि आपको लोगों को आइसक्रीम सर्व करना है, उनको खिलाना है, लेकिन आपको ये काम बिल्कुल बोरिंग लगता है क्योंकि आपको आइसक्रीम खुद नहीं खाना है बल्कि दूसरों को खिलाना है, इसलिए आपको ये काम काफ़ी बोरिंग लगता है। सिर्फ आइसक्रीम पार्लर में नहीं, आप कोई भी काम कर लो, कोई भी जॉब कर लो या कुछ भी कर लो, अगर आपको काम में मज़ा नहीं आता तो आपको काफ़ी बोर लगता है, जिसके कारण आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है और उस काम को आप अच्छे से नहीं कर पाते। अब प्रश्न की बात यह है कि आप इस बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, यानी कि आप इस बोरिंग काम को कैसे कर सकते हो जिससे आपकी एफिशिएंसी बनी रहे। इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि आपको उस काम को इस तरीके से करना है जिससे आपको मज़ा आए। यानी कि अगर आप वही आइसक्रीम वाले हो तो आपको ये सोचना है कि आप किस तरीके से आइसक्रीम को सेल करोगे जिससे आपको उस काम में मज़ा आने लगे और इसके कारण आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाओ। जैसे कि टर्किश आइसक्रीम ने एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला। अगर आप टर्किश आइसक्रीम को नहीं जानते तो आप इस क्लिप को देखने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से जान जाएंगे। टर्किश आइसक्रीम अपने आइसक्रीम डिलीवरी के कारण वर्ल्ड फेमस है। लोग इनकी डिलीवरी से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि ये आइसक्रीम को इस अंदाज से बेचते हैं जिससे उनको भी मज़ा आता है, और जब उनको मज़ा आता है तो इस काम को काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। यानी उन्होंने एक तरीका निकाल लिया जिससे कि आइसक्रीम को ही बेचने में उन्हें इतना मज़ा आने लगा कि वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से करने लगे। तो इस तरीके से अगर आपको अपना काम बोरिंग लगता है तो आप कुछ नए तरीके को अप्लाई करके, कुछ नए तरीके को अपना के उस काम को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि जब आपको मज़ा आता है तो आप अच्छे तरीके से करते हो जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होता है। जैसे कि इन टर्किश आइसक्रीम वाले लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर, लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपना प्रॉफिट काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बढ़ा लिया है। लोग इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और इस तरीके से वो काफ़ी मज़े से अपने काम को कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर आप जो भी काम कर रहे हो उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाना है, और उस काम को इंटरेस्टिंग बनाने के बाद आपको अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ इंजॉय करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।